जाति आधारित जनगणना आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन के अंदर में जोर देकर के इन बातों को मनवाया था। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब जो देश के राष्ट्रपति बने, आरएसएस चाहती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है कि जाति आधारित जनगणना हो बिहार के अंदर में, तो देश में क्यों नहीं? आखिर सदन के अंदर में भी सरकार के गृह राज्य मंत्री ने क्यों इनकार किया? सत्ता लोलुपता की प्रकाष्ठा, डुअल पॉलिटिक्स का ये नमूना नहीं होगा क्या कि एक राज्य के अंदर में सत्ता के लिए आप हाँ भर रहे हो और केंद्र के स्तर पर आप माना कर रहे हो? जाति आधारित जनगणना बिहार में होगा, मैं आपको डंके की चोट पर कह देता हूँ। जनगणना तो होंगे बिहार के अंदर में, भाजपा चाहे न चाहे, लेकिन अगर भाजपा चाहती है तो बड़े सर्वे कराए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। उन सबों के बीच बीजेपी ने कल शाम बैठक की है और कह दिया है कि अब जातीय जनगणना पर साथ देगी। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता हैं। भाई, अब बीजेपी कह रही है कि अब साथ देंगे हम। जाति आधारित जनगणना इस देश की मांग है, उन आवाम की मांग है जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित हैं और अंतिम पंक्तियों में हैं। जाति आधारित जनगणना इसलिए जरूरी है कि एक कमरे में रहने वाले कौन जाति के लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो भीख मांग के खा रहे हैं, वो कौन वर्ग है जिसके युवा और युवती 23% उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करती है, वो कौन लोग हैं जो 30% लोग परिवार सिर्फ कृषि पर आधारित है, कौन लोग हैं जो मंदिर और मस्जिद के करीब नज़दीक भीख मांग के जीवन यापन करते हैं। इस देश का जो योजना तय होता है, बजट एलोकेशन तय करती है गवर्नमेंट, तो मुट्ठी भर लोगों के विकास के लिए नहीं होनी चाहिए। सर्वाधिक और बहुयात जो वर्ग है, जो हाशिए पर है, उसको सशक्त करने की क्या कार्य योजना है? आप किसी जाति को ईबीसी में डाल देते हो, कहते हो कि अत्यंत पिछड़ा का हिस्सा होगा। कौन सा मैकेनिज्म है? कैसे मानते हो? जाति आधारित जनगणना आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन के अंदर में जोर देकर के इन बातों को मनवाया था। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब जो देश के राष्ट्रपति बने, दुनिया में नहीं है। बजट एलोकेशन हुआ 5,000 करोड़ का। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियाँ तो बता दी गई। मरहूम वित्त मंत्री जेटली साहब की तो जाति छिपा ली गई। कहा गया कि कई विसंगतियाँ हैं, इसलिए हम जाति नहीं बताएंगे। आरएसएस चाहती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है कि जाति आधारित जनगणना हो बिहार के अंदर में, तो देश में क्यों नहीं? आखिर सदन के अंदर में भी सरकार के गृह राज्य मंत्री ने क्यों इनकार किया कि सरकार के पास कोई ऐसी कार्य योजना नहीं है, कोई इरादा नहीं है? सत्ता लोलुपता की प्रकाष्ठा, डुअल पॉलिटिक्स का ये नमूना नहीं होगा क्या कि एक राज्य के अंदर में सत्ता के लिए आप हाँ भर रहे हो और केंद्र के स्तर पर आप माना कर रहे हो? ये तो देश की समस्या है ना, ये सिर्फ बिहार की नहीं। ये कॉमन फीसदी लोग इस देश के अंदर में दिहाड़ी मजदूर हैं। शक्ति भाई, पहले तो बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो जातीय जनगणना पर बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जैसे जैसे एक्शन मोड में दिखे हैं, तेजस्वी से लगातार मुलाकात हुई है, अब धीरे धीरे सुर बदलने लगे हैं। अब कहना है कि ठीक है, यदि सीएम नीतीश चाहते हैं तो हमारे मंत्री भी गए थे दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, तो हम लोग तो साथ हैं ही। हमने कब कहा कि आप साथ मत दो? हमने तो कहा, भारतीय जनता पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में भी थी, सदन के दोनों सदनों से जब पारित हुआ था सर्वानुमति से, तो अभी साथ थी। प्रधानमंत्री तक मिलने के वक्त भी साथ थी, लेकिन वहीं से सुर बदले भी हैं। मेरा मत साफ है कि ईमानदारी से अगर चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि जाति आधारित जनगणना को मूर्त रूप दी जाए देश के अंदर में, तो केंद्र पर भी दबाव बनाएं, भारत की सरकार कैबिनेट में अध्यादेश लाएं और ला करके जाति आधारित जनगणना को मूर्त रूप दे। हम तो स्वागत करेंगे इन कदमों का, अगर ऐसा होता है तो।
क्योंकि हमारी मांग है, हम चाहते हैं कि उन्नयन के रास्ते उन लोगों का हो जो लोग हाशिए पर है। मैं किसी जाति, धर्म और मजहब की बात नहीं करता, चाहे वो किसी जाति और मजहब के लोग हों, अगड़ा हों या पिछड़ा हों, दलित हों या महादलित हों, अत्यंत पिछड़े हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों, औरत हो या मर्द हो, कोई धर्म के मानने वाले लोग हों, जो सही माने में हाशिए पर हैं, जिनकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां बद से बदतर है, क्या वो सशक्त हो समाज ना बने, क्या उसके रास्ते उन्नयन के ना हो? तो इसके लिए तो देश भर का ये कार्यक्रम है और देश भर के लिए ही बना था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के ही अगर मंत्री सदन के अंदर में नकार दिया है इन चीज़ों को, और सत्ता लोलुपता के कारण यह मुख्यमंत्री जी के निर्णय का अगर समर्थन करने की व्यवस्था सामने खड़ी हुई हो, हम तो चाहेंगे कि भाजपा कोर कमेटी जाए और भारत सरकार से बात करे, दबाव बनाए। रसूख वाले लोग हैं यहाँ बैठे हुए, कोर कमेटी बिहार में क्यों बैठते हो? दिल्ली की कोर कमेटियों पर दबाव बनाओ, देश का मामला बने। सवाल यहाँ खड़ा है, ये चाहे न चाहे जातीय आधारित जनगणना बिहार में होगा। मैं आपको डंक की चोट पर कह देता हूँ, जनगणना तो होंगे बिहार के अंदर में, भाजपा चाहे न चाहे। लेकिन अगर भाजपा चाहती है तो बड़े सर्वे कराए, तब न जाने एक समर्थन है। सत्ता में बने रहने के लिए, मंत्री का पद पर बने रहने के लिए सष्टांग होने वाली पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बैसाखियों पर उसके सहारे चलती है। बिहार के अंदर में वजूद है बिना बैसाखी के क्या भाजपा की? तो भाजपा अगर चाहती है तो आए, स्वागत करेंगे। हम तो कह दिया कि देश स्तर पर कराएगा तो हम स्वागत करेंगे। बिहार में अब नीतीश कुमार का साथ बिहार में साथ दे, बिहार में साथ दे रही है तो इनकी ड्यूअल कैरेक्टर तो खुल करके सामने आ जाएगी ना। दोहरी राजनीति की, एक तरफ हाँ करे, एक तरफ नहीं करे, ये कौन सी नीतियां हैं भाई? ये कौन सी नीतियां हैं? की भी तो बात नहीं है ना कि नीतीश कुमार का यदि विरोध देखिए, करेंगे सत्ता लोलुपता की प्रकाष्ठा पर खड़ी रहती है भाजपा। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता की राजनीति सिर्फ करती है। वो चुनाव कैसे लड़ा जाए, जीता कैसे जाए, यही काम करती है। देश में महंगाई है, बेविचार है, लाचारी है, बेबसी है, धार्मिक उन्माद है, भाषाई आतंक है, सीमा का सुरक्षा का सवाल है, वो सब कुछ ताक पर रख करके भाजपा काम करती है। वो मशीन बन चुकी है देश के अंदर में, ऐसी मशीन जो नैतिक तो छोड़ दीजिए, अनैतिक तरीके से कैसा सत्ता हासिल की जाती है, महुआ से भी जाकर के हाथ मिला लेती है और देश में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मुसलमान की बात भी करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो देश के स्तर पर भी करवाए। तो देखिए, शक्ति सिंह यादव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सत्ता के लोभी ये लोग हैं, बड़ा बयान दिया है। और ये भी कह दिया है कि तमाम जो बातें चल रही थी पिछले दिनों से, और उन सारे बातों का किसी तरीके से नीतीश कुमार ने जिस तरीके से दबाव बनाया है, उसका असर जो है वो बीजेपी पर हुआ है। और उसके बाद जो है सत्ता बचाने के लिए बिहार में जातिगत जनगणना पर बीजेपी साथ दे रही है। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराएंगे, आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। और आपकी राय क्या है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो लगातार बातें चल रही है, और शक्ति भाई ने भी जिन बातों को रखा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखे। और आपके कोई सवाल हो शक्ति भाई से तो आप लिखे, हम अगली बार जब मिलेंगे आपके सवाल को पूछेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।